नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरा देश गम में डूबा हुआ है। हर आंख नम है। हर शख्स इस वक्त देश के वीर जवानों की गौरव गाथा का बहुत ही भारी मन से साक्षी बन रहा है। ऐसे में देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर को खो चुके लोगों के दिलों में एक अजीब सी हलचल है और सवाल भी है कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना महज एक अत्यंत दुखद हादसा है या फिर एक देश के दुश्मनों की सोची समझी बड़ी साजिश। क्योंकि जिस तरीके से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया है, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये देश के लिए सच में बहुत बड़ा खतरा है। सेना के सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना और इस घटना में रक्षा क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति के बड़े नायकों का एकाएक शहीद हो जाना पूरे देश के लिए एक ऐसा शून्य छोड़ कर गया जिसकी भरपाई नामुमकिन है। ऐसे में भारतीय सेना में 35 साल सेवाएं देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का ये दावा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा नहीं बल्कि एलटीटीई और आईएसआई की सोची समझी साजिश है, सबको हैरत में डाल देता है। इसके बावजूद उन्होंने अपने दावे को लेकर जो तथ्य पेश किए हैं उन्हें सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसे एलटीटीई का गढ़ माना जाता है और सालों से वहां पर एलटीटी के लड़ाके मौजूद रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में एलटीटीई की स्लीपर सेल का भी हाथ हो सकता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आईएसआई की साजिशें होती हैं उसको भी इस पूरे मामले से दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते सुधीर सावंत ने मांग की है कि पूरे मामले की एनआईए जांच करवाई जानी चाहिए। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती हैं। पहली टेक्निकल फॉल्ट, दूसरी पायलट एरर और तीसरी बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट और एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है। पायलट मदद की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, इसलिए अगर ये महज हादसा है तो जानकारी जल्द सामने आ जाएगी। तीसरी आशंका है कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया हो। इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होता और सब कुछ अचानक हो जाता है। क्योंकि ये इलाका एलटीटीई का गढ़ रहा है तो ये मजबूत आशंका है कि इस हमले के पीछे एलटीटीई की स्लीपर सेल हो सकती है। सुधीर सावंत का दावा बहुत बड़ा है। उनका दावा है कि एलटीटीई इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कैडर मौजूद है जो आईडी बम ब्लास्ट और उन्हें लगाने में काफ़ी हद तक एक्सपर्ट हैं और ऐसे धमाके करते रहते हैं। साथ ही साथ उनके पास भारत के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी को उस पर हमला करने का एक मोटिव भी है। सावंत का दावा है कि जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो वीरप्पन का भी इलाका रहा है। साथ ही एलटीटीई भी यहाँ पर काफी प्रभाव रखती थी। ऊटी, कोयम्बटूर, मैत्युपालन का पूरा जंगल वीरप्पन का इलाका रहा है। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि वो कमांडो इंस्ट्रक्टर के तौर पर यहाँ पर कार्यरत रहे थे और उन्होंने एलटीटीई से मुठभेड़ भी की है। इसलिए वो मानते हैं कि एलटीटीई की सारी नब्ज उनको पता है। उनके अटैक करने का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह का होता है जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और जिस तरीके से भारत विरोधी गुटों को आईएसआई यूज करता है वो भी साफ तौर पर इशारा है कि इस मामले में आईएसआई का भी हाथ हो सकता है। बहरहाल मसला बहुत गंभीर है। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।